स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। ठीक है, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए, केवल ट्रिक से आप लोग इंग्लिश में कैसे पास होंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसको देखकर, यानी अगर आप लोग इस ट्रिक को अपनी बोर्ड एग्जाम में लगा देते हो तो ये मेरी 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, अदर सभी क्लास यानी जितने भी इंग्लिश के पेपर होते हैं, सभी इंग्लिश के पेपर में चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोग लगा दोगे तो आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओ। ये जो ट्रिक है इसे आप लोग क्लास 10th और 12th इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में आप लोग अगर लगाते हो तो 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर इंग्लिश में लाएंगे। और अगर आप लोग ये पूरा ट्रिक जान गए, ठीक है, इस पूरे वीडियो को अगर आप लोग देख लिए तो आप सभी लोग कभी जिंदगी में इंग्लिश में फेल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से 100% गारंटी है कि इंग्लिश में पास हो जाएंगे। और हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं ना, बहुत ही इजी ट्रिक है और 100% वर्किंग ट्रिक है। ठीक है, अगर आप सभी को इंग्लिश में ONE 1 पढ़ने नहीं आता है ना, फिर भी आप लोग इंग्लिश में, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर छाप करके आएंगे। यानी हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जैसे 100 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर है ना, तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से बिना कुछ पढ़े इंग्लिश में, ठीक है, आप लोग 95% छाप सकते हो। ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा लिखित रूप से सभी चीजें इंग्लिश के पेपर में आने वाले जितने भी टॉपिक है सभी में हम आपको ट्रिक बताएंगे। लिखने कैसे, आपको ट्रिक से लिखना अगर कुछ नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो, और इंग्लिश का पेपर आप लोग देने चले गए कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो आपको कैसे पूरे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताने वाले ना, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कोई ऐसा ट्रिक आपको नहीं बताएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यह है आपका अंग्रेजी का 2026 का बोर्ड पेपर। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है और आप लोग को कुछ नहीं आता है, इस पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है, आंसर को आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, क्या ट्रिक आंसर लिखते समय लगाना है जिसे देखकर के बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको पूरे अंक दे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली जो ट्रिक है उसको हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके हम आपको ट्रिक बताएंगे। पार्ट बी और रीडिंग सेक्शन आता है जहां से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपका पैसेज दिया होता है और इस पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ करके लिखना होता है। ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ पे हम ट्रिक बता देंगे तो आप लोग पूरे के पूरे आंसर को बिल्कुल सही सही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये 7 नंबर का आपके क्लास 10th में आता है बाकी, और ये 15 नंबर का आपके क्लास 12th के पेपर में आता है। यानी आपका ये जो नंबर यहाँ पे ना बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बिना आप लोग को कुछ भी यहाँ पे दिमाग लगाए है, यानी बिना याद किए बिना पढ़े ही आपको यहाँ पे फ्री में आपको नंबर ये 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और 15 नंबर 12 में मिल जाएंगे। तो अब आपको देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी आपको जो स्टार्ट करनी है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जिसको देखकर टीचर नंबर देते हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल सही ढंग से करनी है। अब आपको कैसे करनी है, आपकी ये बोर्ड की कॉपी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नहीं कि आंसर बनाना स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले पार्ट बी रीडिंग जो दिया है ना, इसको आपको ब्लैक पेन से इस वाले लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, पार्ट बी और रीडिंग। कैसे लिखना है आपको, और ये चीजें याद करने वाली चीजें नहीं है, ये यहाँ पे दिया है, यहाँ से आपको बिल्कुल देखकर सही सही मीनिंग यहाँ पे छापना है। ठीक है, तो पार्ट बी रीडिंग आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, इंग्लिश में प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना होता है, हिंदी में नहीं लिखना होता है, इसमें इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि टीचर आपके पहले यही चीज देखते हैं कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर अगर सही से डाला इंग्लिश में तो जरूर वो पूरा आंसर सही लिखा है। अब आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में क्या डाला जाता है, यानी
आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखना है। और आपको अगर आंसर और क्वेश्चन की मीनिंग नहीं याद है तो यहाँ पे दिया है आंसर और क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से देखकर आप लोग ऐसे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग आप सभी को लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये चीजें जब टीचर देखेंगे ना तो आपको समझ जाएंगे टीचर की ये पूरा क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर डाला गया है। तो इसको तो बिल्कुल देख देख कर सही सही आप लोगों ने, हमने बताया आंसर और क्वेश्चन दोनों के मीनिंग दिया है पेपर में, वहां से देख कर लिख लीजिए और यहाँ पे आंसर लिखिए। और देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है ना, तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना है। क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो आप लोग, अगर नहीं आता है फिर भी आप लोग इसको देखिए, हाउ मेनी डाटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हो, इसमें पढ़ते समय इसमें मेन वर्ड को देखना है। मेन वर्ड इसमें क्या है, यहाँ पे किंग है, ग्रीस है और डॉटर्स है। ये चीजें आपको क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना है। जहां पर ये चीजें मिलती है उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले लाइन से ऐसे ढूंढना है और यहाँ पे आपको ग्रीस मिल गया, उसके बाद यहाँ पे डाटर्स मिल गया, ठीक है। तो अब आपको समझ जाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, इसी जगह है। और यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे डिड आ जाए ना, तो आपको यहाँ पे जो ये दिया है, क्रिया दिया है, इसमें आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और है का ये जो है इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, ठीक है। यानी हमेशा वर्ब के लास्ट में ईडी या डी लगाने से सेकेंड फॉर्म बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटर्स कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यानी इस क्वेश्चन का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या मिल गया, और यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म लगाकर बिल्कुल सही से यहाँ पे बना दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, पहले क्वेश्चन से लिखना है द किंग ऑफ ग्रीस, और हैव यहाँ पे है तो इसका सेकेंड फॉर्म बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है तो हैड इसमें दिया है, ठीक है। तो बस ऐसे द किंग ऑफ ग्रीस, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका पूरा ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ये सबसे सरल होता है बनाना। अब आपको देखिए आंसर बनाना कैसे है, तो आपको पूरा ये चीजें, अगर आप लोग ये चीजें नहीं लिखोगे ना, फिर भी ये जो लाइन है इसको यहाँ से भी यहाँ तक पूरा लाइन लिख सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग ये पूरा लाइन जो है इतना, यानी द किंग ऑफ ग्रीस हैड, ही जो है ग्रीस के लिए ही लगा है तो ही हटा दीजिए, ही हट गया तो यहाँ पे हैड 3 लवली डाटर्स, ये पूरा आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है नीले पेन से, ए नंबर यहाँ पे काला डालना है, एक यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर, और यहाँ पे नीले पेन से लिखना अब आपको स्टार्ट। ये इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा बना बनाया आंसर मिल गया, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको छाप देनी है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। को जो ये फेयरेस्ट है इसको आपको इस पैसेज में ढूंढना है, ऐसे फर्स्ट लाइन से ऐसे ढूंढोगे आप लोग, और यहाँ पे फेयरेस्ट मिल गया, इसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा आप सभी को, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इस सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन आपको यहाँ से बट से नहीं उठाना है, ठीक है, आपको ऐसे उठाना है, द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी यहाँ से द से उठाना है और यहाँ तक पूरा ये 2 लाइन इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसके आगे लिख दो, पूरा सही और सटीक आंसर बन जाएगा, कुछ भी इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, तो इसका भी आंसर इसी में से मिल जाएगा। आपको गॉडेस यहाँ पे ढूंढना होगा, प्रे ढूंढना होगा, साइकी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से गॉडेस यहाँ पे भी मिल गया, और इस तरीके से आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हो, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लाइनिंग ढूंढनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे प्रेड मिल गया, यानी यहाँ से पूरा, यहाँ से आप सभी को क्या करना है, यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इस 3 लाइन इस वाले 30 यानी सी क्वेश्चन में पूरा आप लोग यानी
आप लोग का एक पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। एक लाइन की गैप दीजिए, फिर से यहाँ पे बी क्वेश्चन डालिए, इसका आंसर जैसे हमने बताया वैसे लिखिए। यहाँ पे एक लाइन की गैप दीजिए, सी क्वेश्चन डालिए, ऐसे पूरा उसका आंसर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हम बताए ना, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आप लोग इसके आगे ऐसे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से वर्ड इन द पैसेज अपोजिट अनअट्रैक्टिव। ठीक है, इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो देखिए अपोजिट लिखते समय आपको सिर्फ ये अन जो है ना, ये आगे का अन इसको हटाकर जो अट्रैक्टिव है इसको लिख दोगे तो आप लोग बिल्कुल सही से यहाँ पे अपोजिट इसका बन जाएगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसे दिया है, हैप्पी दिया है, तो इसके आगे अगर इसका अपोजिट पूछ रहा है तो बस इसके आगे अन लगा दीजिए, UN। ठीक है, अन लगाकर अनहैप्पी लिख दीजिए। इसके अलावा आप लोग DIS, डिस का भी यूज अगर कोई भी आ गया, जैसे लाइक आ गया, तो अगर इसका अपोजिट पूछ रहा है ना, तो अगर चाहे कोई भी आपको अपोजिट नहीं आता है तो जो दिया है वर्ड, जैसे अनअट्रैक्टिव दिया तो इसका अपोजिट हमने बताया अन को हटाकर जो चीज़ें उसको लिख दीजिए। अगर यहाँ पे अन न देता, अट्रैक्टिव देता, तो यहाँ पे आप लोग DIS लगाकर भी, यानी आप लोग डिस लगाकर आगे जो चीज़ें दिया है उसको लिख दीजिए, आपका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। इसके अलावा एक होता है इज नॉट फार, इज नॉट फेल फार। ठीक है, इसका यूज आप लोग जहां पर भी आपको अपोजिट वर्ड बिल्कुल भी नहीं आता है तो ग्रामर के इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। आपको ये ट्रिक देखते ही टीचर समझ जाएंगे कि ये तो जो ग्रामर है उसके विद्वान है। ठीक है, यानी विधाता है। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक का भी यूज कर लीजिए जहां पे आपको अपोजिट वर्ड नहीं आता है किसी भी शब्द का। इसके बाद देखिए अगला राइटिंग सेक्शन आ गया, जिसमें यहाँ पे सेकेंड नंबर है। पहले कि यहाँ पे लेटर लिखने के लिए देता है, इसके बाद आर करके यहाँ पे एप्लीकेशन, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। पहले देखिए राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। उसके बाद आर एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। ठीक है, किसी एक को ही आपको लिखना है, ये 4 नंबर का और आपके क्लास 12th में और ज्यादा नंबर का आता है। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना कैसे है। स्टार्ट जो है अगर इम्पोर्टेंट और आप लोग सही तरीके से टॉपर तरीके से कर देते हैं ना, तो आपके एक एक वर्ड को कभी भी इंग्लिश वाले टीचर नहीं चेक करते हैं पढ़ करके। ठीक है, क्योंकि उनको एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियां चेक करनी होती हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ कॉपी भरी हुई है, कुछ न कुछ लिखी है, कट क्रॉस वगैरह नहीं किया गया और आपको नंबर मिलता जाता है। सबसे पहले जो आपकी कॉपी है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लेटर राइट, राइटिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, तरीके से लिखने के बाद अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे लेटर जो लिखना है वो फादर को लिखना है। ठीक है, तो आपको लेटर में क्या होता है, सबसे पहले कि इस साइड में आपको यानी कि अपना एड्रेस लिखना होता है, और उसके बाद या अपना यानी स्टेट में जहाँ से उसको, और पिन कोड, जिप कोड लिखना होता है, सिटी, और उसके बाद यहाँ पे डेट, इसको आपको यहाँ पे लिखना होता है, एड्रेस अपनी। ठीक है, उसके बाद आपको किसको पत्र लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी आप लोग एक एड्रेस लिख लीजिएगा, अपना ये एड्रेस अगर आपको पता है तो उसको ही लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पे गोविंद नगर कॉलोनी, और यहाँ पे आपको लिख देना है UP। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डेट लिखना होता है, और डेट को आपको कुछ इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देनी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। क्या आपको ढूंढना नहीं है, कहीं से भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे जो लेटर है वो किस पे है, डिमांडिंग मनी पर है, तो इसी जगह आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दीजिए, डिमांडिंग मनी। डिमांडिंग मनी पे है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पत्र लेखन यानी किस पे करना है, यहाँ पे लेटर किसको लिखना है आपको, तो फादर पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डियर फादर,
डियर फादर लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे लिखना है कि हाउ आर यू, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो कि आई होप यू ऑल आर फाइन देयर, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको ये चीज़ें लिखनी है। ये चाहो तो लिख सकते हो हाउ आर यू, आई होप यू ऑल फाइन देयर, आई एम ऑल्सो फाइन, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अपनी क्लास लिख लीजिए कि यानी आप किस क्लास के स्टूडेंट हो। उसके बाद अपनी नाम नहीं लिखना है तो XYZ वहाँ पे लिखिए बोर्ड एग्जाम में। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, डिमांडिंग मनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन से ही यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ से डिमांडिंग मनी टू यहाँ पे परचेज, जहाँ पे माई है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, जहाँ पे योर है वहाँ पे आपको माई का यूज करना है। उसके बाद या आप लोग यहाँ पे क्लास वगैरह लिखने के बाद या तो बस इतना ही लिखने के बाद आपको क्या करना है, डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक, यहाँ से देखकर योर की जगह बस माई लिख दीजिए। माई बुक के बाद आप सभी को बस इतना लिखने के बाद आपको नीचे जो है यहाँ पे दिनांक वगैरह फिर से लिख देनी है। यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे धन्यवाद लिख देना है। आपको इसी तरीके से पूरा लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थैंकिंग यू लास्ट में लिख देनी है। अगर इस तरीके से लिखते हो तो पूरे यहाँ पे जो है 4 नंबर का है और आपका 7 नंबर का आता है आपके क्लास 12th में। तो आपको क्या है कि 4 नंबर के, एक तरह से बता रहे कि 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे जरूर मिलेगा। यहाँ पे है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ऐसे लिखना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 एप्लीकेशन राइटिंग, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। और सभी चीजें, ये सबसे सरल होता है, इसमें सभी चीजें आपको इसी पेपर से ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए टू द प्रिंसिपल हमने आपको बताया, तो यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही टू लिखिए, कामा लगाइए, द प्रिंसिपल की मीनिंग देखकर लिख दीजिए। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम अगर आपको याद है तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की मीनिंग याद है तो लिखिए, नहीं तो SUB के बाद ऐसे डाट लगा भी सकते हो, अदरवाइज आप लोग याद कर लीजिए सब्जेक्ट की मीनिंग। और क्या, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखनी होती है जो आपके क्वेश्चन में ही है, सभी आंसर आपके क्वेश्चन में है। देखिए आपको किस पे लिखना है, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन की मीनिंग है, यहाँ से लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे फुल फी कंसेशन पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे किस पे लिखना है, तो सर पे लिखना है, तो डियर सर लिखिए। उसके बाद ये चीज़ें अगर याद है रिक्वेस्टफुली तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप लोग आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, बस इतना आपको लिखना है। ये चीज़ें तो लिख ही सकते हो, और नाम भी अपना यानी माई नेम इज XYZ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी को यानी किस पे लिखना है, तो अगर आप लोग ये चाहते हो ये चीज़ें लिखनी, ये लाइन नीचे वाली, तो लिख सकते हो, बहुत सरल है। लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पे थैंक यू लिख देना है, डेट लिख देना है, और योर्स ओबीडिएंटली अगर लिखने आता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नेम XYZ और क्लास लास्ट में लिख देनी है। इसी तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। बस ये लाइन, यानी इतना आपको क्वेश्चन से ही कर रहे हो ये चीज़ें। उसके बाद सिर्फ ये लाइन याद करनी होगी, आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, बस ये लाइन, ठीक है। ये चीज़ें याद है तो आप लोग लिख लोगे आसानी से, तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर आपको जरूर टीचर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट ए रिपोर्ट। रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से किसी एक को लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे ईजी होता है, BG मार्केट पे आपको लिखना है 80 से 100 शब्दों में, और या तो आर्टिकल लिखना है ये यानी ए बर्थडे पार्टी पे लिखना है, तो ये सबसे सरल है। इसमें क्या है कि सबसे सरल ये है कि इसमें हेडिंग दे दिया है, सिर्फ आपको इसके बारे में 2-2 लाइन बनाना है। कैसे आपको देखिए लिखना है, सबसे पहले कि आपको यानी कि यहाँ पे जो दिया है रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से किसी को लिखिए, आर्टिकल लिखिए आप लोग, अच्छा रहेगा। तो आपको सबसे पहले जैसे हमने लेटर राइटिंग लिखा है वैसे आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है। उसके बाद किस पे लिखना है, तो ये यानी क्वेश्चन नंबर डाल देना है 3, उसके बाद ए बर्थडे पार्टी ऐसे आपको डाल देना है। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन यानी पहला ये जो ए नंबर का हेडिंग है, ठीक है, तो आपको यानी हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, तो ये पहला हेडिंग हो गया। पहला हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिख देना है कॉपी पर। लिखने के बाद अब आपको इसके बारे में यानी 3 से 4 लाइन लिखनी है नीले पेन से। अब इसके बाद आपको तो आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं आपको है। अब आपको क्या करना है, ये पैसेज जो इस पैसेज में आना है, और इसमें आपको शुरुआत से नहीं, बीच में आपको यहाँ से कोई फुल स्टॉप या कामा से लाइन उठाना है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक पूरा ये 2 लाइन उठाइए। और एक हेडिंग जो यहाँ पे डाले हो आप लोग, इस हेडिंग में ना, यहाँ पे डालने के बाद ये हेडिंग में
ये 2 लाइन यहाँ से उठाओ और सही सही नीले पेन से लिख दो। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले दूसरा हेडिंग आ गया यहाँ पे टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो दूसरे हेडिंग को ब्लैक पेन से डालिए और इस आपके पेपर में कई पैसेज दिया है। आपके क्लास 10th के पेपर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 रहता है, इसमें भी ऐसे पैसेज दिया होता है। 12th में भी रहता है, ठीक है। और यानी उसमें सेक्शन ए में पैसेज जो अनसीन पैसेज होता है उसमें से आप लोग पैसेज उठाकर छाप दोगे। अब सेकेंड जो हेडिंग है उसमें आपको क्या करना है, इसमें यहाँ यानी इस पैसेज से यहाँ से उठाए और यहाँ तक आपको एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक 3 लाइन छाप देनी। ऐसे ऐसे आप लोग पैसेज के ही 2-2 लाइन क्या करनी है, हर एक हेडिंग में डाल करके ब्लैक पेन से और नीले पेन से छाप देनी है। आपका ये जो है 1 से 1.5 पेज भर जाएगा और टीचर एक एक वर्ड को मिलाकर कभी भी चेक नहीं करती, ये हमने आपको बता ही दिया है। उनको एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, ठीक है। तो वो सिर्फ देखते हैं कि बच्चे ने लिखने का तरीका जो इनकी है वो बहुत ही परफेक्ट है, टॉपर की तरह इन्होंने लिखा है। और बाकी यानी हेडिंग वो देखेंगे कि हाँ हेडिंग है, उसके बाद देखेंगे ब्लैक पेन से हेडिंग है और नीले पेन से उसके 2-2 लाइन लिखा गया है, तो बस देखेंगे कुछ ना कुछ लिखा है, 1.5 पेज भरा गया है, आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखकर बिल्कुल सही सही छापोगे तो आप लोग ऐसे ज़्यादा कट करास ऐसे नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, तो आपकी कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 से 5 नंबर तो जरूर यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा। बाकी ग्रामर सेक्शन जो है इसको आपको हम लास्ट में इसकी ट्रिक बताएंगे। इस अगला यहाँ पे देखिए लिटरेचर आता है जिसमें 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको ट्रिक से कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद यहाँ पे लिटरेचर लिखनी है, ठीक है। इसके यहाँ पे आंसर लिखनी है। उसके बाद देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्ड लिखनी है आपको। अब आपको लिखना कैसे, ए नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ से यानी कि ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये सहायक क्रिया लगी है और ये पूरा जो है ये सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से जो है पहले लिख देना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें पहले लिखनी, ठीक है। कभी भी आंसर आपको ये क्वेश्चन वर्ड से नहीं बनानी है, जब भी बनानी है तो सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमेशा तीसरे स्थान पे होता है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है द सिंगल, और यहाँ पे हो जाएगा द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, और वाज लगा है तो वाज ही आपको लिख देना है, वाज, ठीक है। अब आपको आंसर बनाते समय यही करना है, ठीक है। यहाँ से आंसर आपको लिखना है और आपको पहले क्या करना है, हमने आपको जैसे बताया सब्जेक्ट लिखना है वैसे द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। के बाद अब आप सभी को क्या करना है, आंसर को कैसे अब लिखना है, ठीक है। तो बस इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी पैसेज में आ जाना है, इस पैसेज में या तो इस पैसेज में, ठीक है, आ जाना है आपको। यहाँ पे जो पैसेज है इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पार्ट ए है, इसमें आपको आना है और इसमें से यानी एक फुल स्टॉप से उठाना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन क्या करना है, उठा करके इतना लिखने के बाद आपको पूरा यहाँ पे ऐसे छाप देना है, लिख देना है, ठीक है। देख करके बिल्कुल सही सही लिखोगे, कहीं पर भी कोई मिस्टेक मीनिंग नहीं होगी। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो 2 पेन के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है आपको और 3 लाइन छाप देंगे सही सही, और ये पूरा इतना भर जाएगा, आधे पेज भर जाएगा। और टीचर बस ये देखेंगे कि ये चीज़ें पढ़ेंगे, हाँ लिटरेचर आंसर, और ये लाइन पढ़ेंगे पहला द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, यानी जो क्वेश्चन में है ये ग्रामर के रूल है, ठीक है। अगर ये ग्रामर के रूल सही किए हो ना तो टीचर समझ जाएंगे पूरा आंसर सही लिखे। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, पूरा यहाँ पे भरा रहेगा इतना, बस देख लेंगे टीचर हाँ यहाँ पे भरा आधा पेज पूरा, 30 से 40 वर्ड होगा और पूरा आपको यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 60 क्वेश्चन है तो आधा पेज लिखना है, तो इसको आधा पेज में लिखना है। यहाँ पे देखिए आर करके भी एक क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगानी है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको करनी है, तो दोनों आपको वही ट्रिक लगाकर कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन 6 है जिसमें आंसर एनीवन, यानी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 12th में और भी ये 6 नंबर 7 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ए है कि यहाँ पे हाउ डिड वल्ली
प्लान हर बस राइड, इस तरीके से है। अब आपको इसका आंसर बनाना है। तो सबसे पहले कि आपको इसमें ये क्वेश्चन वर्ड को भूल जाना है, इसको आपको नहीं लिखनी है। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वल्ली है। और यहाँ पे प्लान दिया है ना, तो यहाँ पे आपको डिड लगा है तो इसमें सेकेंड फॉर्म ईडी जोड़ देना है। किसी भी यहाँ पे क्रिया में ईडी जोड़ दोगे ना तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है अक्सर ग्रामर के रूल के हिसाब से। तो आपको लिखना है वल्ली प्लान्ड हर बस राइड, और इसके बाद आपको एक छोटी सी मीनिंग याद कर लेनी है, वो है बिकाज। बिकाज, ठीक है, या आप लोग ऐसे दैट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वल्ली प्लान्ड हर बस राइड बिकाज, ऐसे आपको यानी लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना है। ऐसे आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखना है और यहाँ पे लिख देना है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखने के बाद ये चीज़ें आप सभी को लिख देनी है। ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएगा ऐसे बल्ली, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे हो जाएगा प्लान्ड हर बस, ठीक है, राइड, यहाँ पे हो जाएगा राइड, और उसके बाद आपको यहाँ पे बिकाज लिखनी है, जो चीज़ें यहाँ पे हम बताए हैं। ऐसे बिकाज लिखने के बाद अब आपको फिर से पैसेज में ही आ जाना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आप लोग इसमें 5 से 6 लाइन लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिए। आपका पूरा एक पेज ऐसे भर जाएगा, ठीक है। और टीचर देखेंगे कि एक पेज बच्चे ने लिखा है, और कहीं पर भी जो कट क्रॉस ऐसे होता है ना, ऐसे कहीं पर भी ऐसे कट क्रॉस आपको नहीं करना है। और देखेंगे बिल्कुल कट क्रॉस नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। आपको पूरे यहाँ पे जो 4 नंबर है ना, तो आपको पूरे यहाँ पे 3 नंबर यानी जरूर दे देंगे। तो इस तरीके से लिख लेनी है। और अगला इसमें ट्रिक देखिए है इस तरीके से, यहाँ पे यानी कुछ आपका 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन चाहे कोई भी आता है, ये ट्रिक लगा देनी है आपको। और इसके बाद यहाँ पे आता है 7वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल ईयर फॉर, ठीक है, व्हाट डज दिस पोयम टेल यूर अबाउट अमेंडा। और इसके बाद आर करके राइट 4 लाइन आपको कविता लिखना है, पोएम लिखना है, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको 4 लाइन की कविता लिखना है, या तो इसको कीजिए तो इसको मत कीजिए, आपको कविता ही लिखना है, और ये 3 नंबर की है, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है, तो आप सभी को क्या करना है, 4 लाइन की कविता बोला गया है, तो ये नहीं कि आपको इसमें जो ऐसे पैसेज दिया है इसी को आप लोग लिख दो, इसको नहीं लिखनी है, ठीक है। इसको लिखोगे तो टीचर समझ जाएंगे। आपको क्या करनी है, यहाँ पे भी आपके पैसेज दिया होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पैसेज है, पार्ट ए में भी पैसेज है, इसमें आपको आना है और यहाँ से यानी इसमें से आपको ऐसे, पहला ऐसे हो गया, एक लाइन की ऐसे आप लोग एक लाइन यहाँ से लिख दिए, दूसरा लाइन ऐसे लिख देना है, तीसरा लाइन यहाँ से, और चौथा लाइन ऐसे। पूरा यहाँ तक आपको क्या करना है, इसी 2 लाइन के पैसेज को 4 लाइन में बनाकर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बीच यानी ये कॉपी है तो आपको ऐसे बीच लाइन से ऐसे पोएम डालकर, पोएम राइटिंग ऐसे बीच लाइन से ऐसे आपको लिखनी है। इतना 4 लाइन लिख देंगे तो टीचर को भी नहीं पता चलता कि आप लोग कौन सा पोएम लिखे हो, इतना नहीं याद रहता है, ठीक है। बस वो देखते हैं कि पोएम राइटिंग है और इस तरीके से 4 लाइन इंग्लिश में कुछ लिखा है तो समझ जाते हैं कि पोएम ही है, तो उस पर आपको 4 यानी 3 नंबर का, तो 3 नंबर पूरे दे देंगे। तो इस तरीके से लिखनी है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, ठीक है, यानी कि 40 to 50 वर्ड्स में 4 नंबर का टोटल आता है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो दिया, ये टाइगर इन द जू और द ट्रीज। तो यहाँ पे आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया आता है, आपको मात्र एक ही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 लिख देना है, यानी जो भी नंबर उसको लिख देना है। और उसके बाद जिस पे आपको लिखना है, यानी डस्ट ऑफ स्नो पे लिखना है सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल देखकर सही से मीनिंग ब्लैक पेन से डस्ट ऑफ स्नो लिखना है। सेंट्रल आइडिया की मीनिंग यहाँ पे दी है, यहाँ पे आपको हेडिंग सेंट्रल आइडिया ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पोयम भी दिया है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे द पोयम, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो की मीनिंग देखकर लिख दीजिए। और उसके बाद इतना लिखने के बाद ब्लैक पेन से ऐसे यहाँ पे कामा के अंदर लिखना है जैसे लिखे हम। इसके बाद आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद कर लेनी है। हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, अगर आपको राइटर का नाम नहीं याद है पोएट का तो इसको नहीं लिखिए, ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। बस यहाँ पे कंपोज्ड बाई ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद ये लाइन, नीचे वाली जो लाइन है, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, चाहे कोई भी
यानी आता है सेंट्रल आइडिया, उसमें आपको अबाउट नेचुरल ब्यूटी ज़रूर लिखनी। इसके बाद आपको क्या करनी है, यानी ये 3 लाइन लिखनी है और टीचर सिर्फ आपके ये चीज़ों को देखेंगे कि ये लिखने की तरीका जो है ये बिल्कुल सही तरीका है, और इसी पहले यानी ये 2 लाइन को ही देखकर टीचर आपको पूरी यहाँ पे नंबर दे देंगे। आपके इतने बड़े सेंट्रल आइडिया को नहीं पढ़ेंगे। इतना लिखने के बाद आपको ये यहाँ तक पूरा लिखना है, तो इतना आपको इसको भरने के लिए आपको इस पैसेज में आना है। आपको यहाँ से यानी एक फुल स्टॉप या कामा से लेकर के यहाँ तक की 4 लाइन आपको इसमें क्या करनी है, ऐसे लिखने के बाद ऐसे छाप देनी है। इतना भर जाएगा और आपको यहाँ पे पूरे जो है 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यानी नंबर ज़रूर मिलेंगे। आप लोग पास ही नहीं बल्कि हमारे इस ट्रिक से एक अच्छे नंबर लाओगे। और हम आपको बता दें, डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। जहाँ सादा पेज छोड़ोगे वहाँ 0 नंबर मिलेगा, और कुछ ना कुछ हमारे ट्रिक से लिख देंगे तो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आपको यही ट्रिक लगाना है। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में वही ट्रिक लगानी है जो हमने एक बार आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रामर सेक्शन है इसको आपको लास्ट में करनी है। तो ग्रामर वाला जो है ये आपका 10 नंबर का, अगर आप लोग इसको छोड़ भी देते हैं ना, फिर भी आप लोग पास हो जाओगे। इंग्लिश में पास ही नहीं, अच्छे नंबर बल्कि लाओगे। तो इसमें जो है टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसमें कोई चांस नहीं होती है। अगर आप लोग यानी इसको बनाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत प्रयास कर लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। या आप देखिए, जैसे है द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इस तरीके से। तो सेड टू को हटाकर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे सेड टू को हटाकर यहाँ पे लिख दोगे आप लोग टोल्ड। ठीक है, यू, और उसके बाद यहाँ पे आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखा जाता है। ये आपका यानी प्रेजेंट टेंस है। तब अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है, और उसके बाद ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आपको इफ़ का यूज ज़्यादातर करना है। तो अगर ये चीज़ें याद है तो आप लोग कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये सभी चीज़ें उसी तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में ये जो यहाँ पे यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये चीज़ों को पहले लिख करके और बाकी ये चीज़ों को इसको लिखिए, फिर इसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है पैसिव वॉइस का। और पंचुएट है इसमें, तो ये सरल है। जैसे यहाँ पे राकेश दिया, तो ये कोई किसी का नाम है, तो ये आर जो है इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी राकेश ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो इतना लिखना है। सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा भी लगा सकते हो, नहीं आता तो बस ऐसे राकेश, यानी जो नाम रहता है या किसी जिले का नाम, किसी नदियों का नाम, तो उसको आपको कैपिटल लेटर में ऐसे लिखना है। श्याम है, इसको भी आपको बड़ा राइटिंग में लिखना है, और बाकी सभी चीज़ें वैसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट में आपको अगर आता है तो इसको बना लीजिए, नहीं आता है तो इसको बनाते समय जैसे किसी भी वर्ड का आपको इंग्लिश नहीं आता है तो उसको उसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे है कुछ भी ऐसे है, जैसे यहाँ पे बैठना हो गया। ठीक है, भीड़ हो गई, भीड़ की मीनिंग नहीं आती तो इंग्लिश में ही इसको भीड़ लिख दीजिए। तो ये चीज़ें बना सकते हो आप लोग। ग्रामर में आपको जो है 10 नंबर का है, तो यहाँ पे अगर 4 नंबर भी ग्रामर में मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 10th में। इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है, इसमें ना क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आती है तब आप लोग ये ट्रिक लगाइएगा। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन में A+B वाले ऑप्शन को आपको चुनना है, और बाकी जो 10 क्वेश्चन लास्ट वाला रहेगा उसमें A+C वाले ऑप्शन तक को चुनना है। अगर ऐसे आप लोग ये टिक लगाते हो A+B और A+C, 20 क्वेश्चन है तो आधे क्वेश्चन में A+B को लगाइए, यानी किसी में A किसी में B, और आधे 10 क्वेश्चन में किसी में A किसी में C लगाइए। तो अगर ऐसे करते हो तो 20 क्वेश्चन है तो आपका 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें इंग्लिश में जैसे नन ऑफ दिस है, दिस, ठीक है, या नन ऑफ दिस, तो ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है। और A एंड B बोथ है तो ये वाले ऑप्शन को ज़्यादातर आपको चुनना है। ठीक है, और नॉन ऑफ एबव है, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाले ऑप्शन को चुनना है। इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगाना है।
तो ये सभी ट्रिक आपको इंग्लिश के पेपर में लगाना है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो इस ट्रिक का ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं, यानी टॉपर बच्चे तो टॉप कर जाते हैं हमारे चैनल से पढ़ के, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पे ट्रिक और टिप्स बताए जाते हैं, जिससे कि वो पास हो सके। ठीक है, तो पिछले 5 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे हमारे ही इस ट्रिक से पास हो रहे हैं। तो आप सभी लोग, यानी कि अगर इस ट्रिक का यूज़ करोगे तो 100% गारंटी कि आप लोग भी इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन आपको सिर्फ इसी ट्रिक का यूज़ करना है, हमारे चैनल की ही ट्रिक का यूज़ करना है। ठीक है, और आप लोग इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, 100% गारंटी पास हो जाओगे। और इसी तरह हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी देखिए और इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।